परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रतन जी, जो हिंदू विश्वविद्यालय दिल्ली से है, प्रेसिडेंट माननीय श्री जस्सल जी, टीम के अन्य माननीय सदस्यगण एवं दूर दूर से चलकर आए सभी साथी, विद्वान भाई बहने, सभी को जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज एक बहुत ही सौभाग्यशाली पल है कि हम सभी पोसूनामा YouTube चैनल शुरुआत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ की जो पोसू टीम है उनको डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट पठानकोट एवं परम पूज्य संत श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ और सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि ये चैनल अपने अच्छे पलों के लिए, अच्छी विचारधारा के लिए हमेशा उन्नति के शिखरों में अग्रसर होता रहे। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया का आज का ज़माना है। लोग टीवी कम देखते हैं और यूट्यूब चैनल ज़्यादा देखते हैं। तो ये इस टीम की ओर से बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। और दूसरा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जो दिन चुना है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। 24 सितंबर आप सभी जानते होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूना पैकेट पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि बाबा साहब चाहते नहीं थे। लेकिन परिस्थितियों को देखना, परिस्थितियों को अपने समक्ष रखते हुए सही निर्णय करना एक अपने आप में बुद्धिमत्ता है। हालांकि महात्मा गांधी जी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, मुझे लगता है, जीवन दान दिया। उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा बाई को उनका सुहाग वापस किया था, क्योंकि उस समय की मांग थी। और ये सारा कुछ देखते हुए बाबा साहब जी ने 24 सितंबर को इस जीवन दान देते हुए कुछ ऐसी शर्तें रखी थी जिनको मनवाया गया और उसी के कारण आज हम आज़ाद हैं। तो ये जो ऐतिहासिक दिन का चुनाव करना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि इस टीम की और जस्सल साहब की दूरदर्शी सोच का एक प्रमाण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह सोच से आने वाले दिनों को जानते हुए, पहचानते हुए, लोगों की आवाज़ को पहचानते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए, लोगों की एक सोच को देखते हुए उन पर ये YouTube चैनल खरा उतरेगा। क्योंकि सोशल मीडिया जितना फायदा पहुंचाता है उतना कई बार हमें नुकसान भी देता है, यदि हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या इसका दुरुपयोग करते हैं। सोशल मीडिया पर बोलते समय हमें अपने शब्दों को संतुलित रखना पड़ता है, अपनी विचारधारा को संतुलित करना पड़ता है। सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जाएगा इस सोशल मीडिया के ऊपर, YouTube चैनल के ऊपर, जिनसे किसी की भावनाओं को आहत किया जाए। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत कुछ सहन किया, सभी जानते हैं, हम सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं जहाँ पे, लेकिन उन्होंने किसी का विरोध करने के बजाय अपने आप में उन जो विरोधाभास था उसको पावर में बदला, शक्ति में बदला
उनके बीच में इतनी शक्ति आई कि उन्होंने करके दिखाया। शब्दों के बजाय, अपशब्दों के बजाय जो व्यक्ति करके दिखाता है उसका किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती। दूसरी बात, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक पलों को याद कर रहे हैं। इनकी महानता, इनकी दूरदर्शिता और इनका ज्ञान, इसका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। हमें इनसे शिक्षा लेनी है, प्रेरणा लेनी है। बाबा साहब का चित्र हमें उनकी चरित्र की याद दिलाता है और हम सबको बाबा साहब के जो किए हुए काम हैं उनका यदि थोड़ा सा भी ऋण चुकाना है तो हमें इस विचारधारा को घर घर पहुंचाना होगा। लेकिन साथ ही साथ मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि मैं जिस संस्था के साथ जुड़ी हूँ और जिस संस्था के कारण आज यहाँ आपके समक्ष खड़ी हूँ, वह सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का एक बहुत ही महान डेरा स्वामी जगतगिरी पठानकोट। हम बचपन से यहाँ जुड़े हुए हैं सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के साथ। और सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है जो हमारे मकसद को कई गुना ज़्यादा आगे लेकर जा सकती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता यदि इसके साथ साथ सतगुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा भी होती तो मुझे लगता है कि सोने पर सुहागा हो सकता था। ये मेरे अपने विचार हैं, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी वो चीज़ कह दी जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कही थी, जिसको हम सुनकर उसकी अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। सतगुरु रविदास महाराज जी ने आज से 150 साल पहले कह दिया था, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मिले। अगर हम विद्या प्राप्त नहीं करते तो हमारा विवेक रूपी दिया मैला हो जाता है। फिर उन्होंने पढ़ने की बात की और इसके साथ साथ उस समय जो संस्कृत का बोलबाला था, हमारे समाज के लोग संस्कृत नहीं समझ पाते थे, तो उस संस्कृत भाषा के से छुटकारा दिलवाने के लिए उन्होंने गुरुमुखी लिपि का निर्माण किया था। और ये एक बहुत बड़ा कार्य था। जब हम उनकी वाणी के साथ जुड़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि गुरुमुखी लिपि का निर्माण शुरुआत सतगुरु रविदास महाराज जी ने की, जो बहुत बड़ा एक महान कार्य था। उस समय समाज को जरूरत थी और उस लिपि के माध्यम से श्री गुरु ग्रंथ साहब में आने वाले जितने भी संत महापुरुष हैं, गुरु हैं, उन्होंने अपनी आगे वाणी लिखी, जिस गुरुमुखी को आजकल हम पढ़ते हैं। और उसी लिपि के बाद पढ़ने की बात कह दी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात हम करते हैं जुड़ने की, तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने मधुमक्खियों की तरह जुड़ने के लिए हमें कहा, संगठित होने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मधुमक्खियां इकट्ठी रहती हैं, इकट्ठा होकर कार्य करती है और वो कार्य इकट्ठा होकर साथ में परमार्थ करती है, शहद बनाती है, लेकिन वो शहद खुद नहीं खाती है, वो समाज लोगों के लिए होता है। इसी तरह हमें इकट्ठे होना है और किसके लिए कार्य करना है? समाज के लिए। अपने लिए तो कोई भी करता है, लेकिन परमार्थ का कार्य करने के लिए हमें सतगुरु रविदास महाराज जी ने प्रेरित किया। यदि हम उनकी वाणी पढ़ेंगे तो हम ये भली बात समझ जाएंगे कि उन्होंने हमें मधुमक्खियों की तरह ही रहने के लिए क्यों कह दिया। इसके अतिरिक्त जो मधुमक्खियां हैं वो अच्छे फूलों के ऊपर बैठती हैं, कभी भी कड़वे फूलों के ऊपर नहीं बैठती। यदि कहीं से कोई फूल नहीं मिलता तो वो दूर दूर से अच्छे खुशबू वाले फूलों को बैठकर वहाँ का रस चूस कर शहद बनाती हैं।
और ये इस बात का प्रमाण है कि हमें अच्छी संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, और अच्छा लोग कहीं से भी मिले उनको अपने साथ में ले लेना चाहिए, अपनी संगति में ले लेना चाहिए। अर्थात संगठित होने के लिए भी गुरु रविदास जी ने कहा था। इसके बाद संघर्ष करने की बात आती है तो गुरु रविदास जी ने पहले कह दिया था, पराधीनता पाप है, जान ले मेरे पीर। पराधीनता एक पाप है, गुलामी एक पाप है। तो उस चीज को लेकर ही हम आजाद हो सकते हैं, अपनी सोच को आजादी दे सकते हैं, अब ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे अपने हो, किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए। वो संघर्ष के साथ ही होगा, संघर्ष के बिना कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता। और गुरु रविदास जी का जीवन एक खुद संघर्ष है। उस समय जब उनका साथ ही कोई नहीं था, उस समय जब धर्म के ठेकेदार कोई आवाज उठाने भी नहीं देते थे, उस समय सतगुरु रविदास महाराज जी ने भरी सभा में कह दिया था, डागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग। उस समय अपनी जाति को विख्यात बताना, आप सोचो 650 साल पहले, आज भी हम अपनी जाति को छिपाने की लाख कोशिश करते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विचारधारा ली, उस पर गुरु जी का प्रभाव है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप। हम कई बार जाने अनजाने गलती कर बैठते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोधी बने और हम बोधी बनने जा रहे हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को गुरु रविदास महाराज जी का आज जैसा मंच मिलता, आज जैसी जगह मिलती, आज जैसे संत मिलते, तो कभी भी बुद्ध धर्म ग्रहण नहीं करते। उनके पास ऑप्शन नहीं थे। इसलिए गुरु सभी को मेरा निवेदन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा एक है। ये बात अलग है कि उन्होंने धार्मिकता का सहारा लेकर समाज को समझाया, समाज को आगे लेकर गए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसे संवैधानिक रूप दिया। ये दोनों अपने आप में एक महान हस्तियां हैं, और इन दोनों की विचारधारा आज समाज को जगा सकती है, हिला सकती है। आज का जो मीडिया है, इसका प्रमाण गुरु रविदास जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच है, जिन्होंने हमें अपने आजादी के ढंग से रहने का एक माहौल दिया, प्रेरणा दी। जब हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके विचार देखते हैं, तो तभी हम अपने गुरु घर बनाते हैं, अपने मीडिया चैनल चलते हैं। और जो लोग गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के साथ जुड़े गए हैं, वो स्वर्ग बन गए हैं। उनके अपने चैनल हैं, उनके अपने सारा कुछ मीडिया है, काशी टीवी है, दूर दूर तक दूसरे देशों विदेशों में उनका बोलबाला है। तो अभी जैसे बच्ची ने शब्द गाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इनकी शुरुआत सतगुरु रविदास महाराज जी के शब्द के साथ हुई। और आप सभी जानते हैं कि जो सतनाम शब्द है, जिसका हम प्रचार प्रसार सुनते हैं आए दिन, सब धार्मिक आधारों के माध्यम से सतनाम शब्द का प्रयोग सुनते हैं, उसकी शुरुआत सतगुरु रविदास महाराज जी ने की। सबसे पहले उनकी वाणी में सतनाम शब्द आया है, और उस सतनाम शब्द को लेकर आगे वाले जितनी भी संत परंपराएं हैं, उन्होंने अपने जीवन में, अपनी वाणी में उसे अपनाया है। तो आज भी सतगुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है प्रासंगिक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये सामाजिक जागरूकता को धार्मिकता के साथ जोड़ दिया जाए, तो हमारा ये काम जो लोगों को जगाने का, ये आसान हो सकता है। धार्मिकता से क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है कि हमें जीने का ढंग आ जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। हम एक ऐसी सोच वाले हो जाते हैं जिसमें किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का अहम नहीं होता,
जिसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अवगुणी नहीं होगा, जब कोई उसमें कोई अपशब्द कोई प्रयोग नहीं करेगा, अहंकार नहीं होगा, तो आज ये हाल क्या, वो पूरी जगह भी कम पड़ जाती। तो इसलिए हमें बुद्धिजीवियों के साथ साथ संतों को भी साथ रखना है। बहुत अच्छी बात है कि जस्सर जी ने महाराज स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी को यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन उनका बहुत ही जरूरी प्रोग्राम था चंडीगढ़ 30 सेक्टर में और मोहाली डायमंड टेम्पल में, इसलिए वो आज नहीं आ सके। और जब संतों और बुद्धिजीवियों का मेल हो जाएगा तो हमारा समाज जल्दी जगेगा, क्योंकि संत भी वही कार्य कर रहे हैं जो हम बाकी संस्थाएं कर रहे हैं। तो मैं आज यहाँ मुझे आने का अवसर दिया। मैं ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के साथ जुड़कर एक सेवादार के रूप में कार्य कर रहे हैं स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी की रहनुमाई में, जिसके कारण यहाँ मुझे शायद अवसर मिला है। ना कुछ करूँ ना कर सकूँ, ना कुछ करे शरीर, करने वाला और है कहत कबीर कबीर। ये सतगुरु रविदास महाराज जी की अपार बख्शिश है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ज्ञान का प्रतीक है। आज सब जहाँ इकट्ठे हुए हैं और ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। एक बार पुनः इस पोसू टीम को हमारी ओर से, हमारी सभा सोसाइटी की ओर से, महाराज जी की ओर से हार्दिक बधाई और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझ जैसी निमानी को यहाँ आने का मान बख्शा है। सभी को जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।